हाय गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक रियल ट्रू हॉरर स्टोरी। और गाइस, मैं आप सबको ये बात बता देती हूँ कि ये कहानी जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये कहानी मैं गूगल में पढ़ी थी 2 दिन पहले। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हॉरर स्टोरीज बोलो, हॉरर स्टोरीज बोलो, इसलिए मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी मैं शेयर कर दूँ ये स्टोरी। तो चलो बकबक बंद करके कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस स्टोरी का नाम है काला साया। ये स्टोरी संस्कृति शर्मा नाम की एक लड़की की है। संस्कृति की एज है 20 साल। वो दिल्ली में रहती है। ये कहानी संस्कृति की खुद की है और ये कहानी एकदम सच है। जब संस्कृति 12th क्लास में पढ़ती थी तब संस्कृति एंड उसके पेरेंट्स एक न्यू हाउस में शिफ्ट हुए थे और वो हाउस था एक सोसाइटी में एंड वो हाउस था बहुत ब्यूटीफुल। एंड उस हाउस में 3 बेडरूम्स था जिसमें संस्कृति का रूम था ऊपर। और संस्कृति उसकी रूम से बहुत प्यार करती थी। एंड संस्कृति का जो बाथरूम था वो बहुत बड़ा था एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा था। संस्कृति को उस घर में शिफ्ट हुए 1 वीक हो चुके थे एंड संस्कृति को उस 1 वीक में तो कुछ भी नहीं फील हुआ, सब एकदम नॉर्मल था। पर 1 वीक के बाद ऑन मंडे संस्कृति जब सोने से पहले अपने बाथरूम में जा रही थी तब संस्कृति को ऐसा लगा कि बाथरूम के अंदर कोई नहा रहा है। तो पहले तो संस्कृति सोची उसका भाई होगा, उसका भाई नहा रहा है। तब संस्कृति नीचे गई एंड देखी उसका भाई तो टीवी देख रहा है एंड उसके मम्मी पापा भी घर पर नहीं थे। संस्कृति सोची शायद मेरा वहम होगा, इसीलिए संस्कृति इस बात पे ज़्यादा कुछ सोची नहीं, ऊपर अपने रूम में चली गई। रूम में जाके संस्कृति ने देखा कि उसका बाथरूम का दरवाज़ा एकदम खुला हुआ है और बाथरूम में कोई भी नहीं है। तो उसी रात अराउंड 3 AM संस्कृति की नींद खुली एंड संस्कृति की साइड में संस्कृति को ऐसा फील हुआ कि कोई है। तो संस्कृति पीछे मुड़ी एंड देखी उसके साइड में कोई सिर से लेकर पैर तक ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहा है। तो संस्कृति सोचती है शायद उसका भाई होगा। तभी संस्कृति को नीचे से फ्रिज खोलने की आवाज़ आती है। तो संस्कृति जल्दी से नीचे जाती है और देखती है उसका भाई फ्रिज से पानी निकाल के खा रहा है। तो तभी संस्कृति बहुत घबरा जाती है पर अपने भाई को कुछ भी नहीं बताती है क्योंकि संस्कृति के भाई संस्कृति से बहुत छोटा है, उसका भाई डर जाएगा। तो संस्कृति उसको कुछ नहीं बताती और अपने भाई के साथ नीचे सो जाती है। जब नेक्स्ट दिन उसके मम्मी पापा आती है तो वो अपने मम्मी पापा को सब बताती है। फिर संस्कृति की मम्मी बोलती है तुम्हारा वहम होगा। फिर संस्कृति एंड उसकी मम्मी ऊपर जाती है एंड संस्कृति ने देखा कि उसका बेड एकदम साफ था और उसका ब्लैंकेट भी फोल्ड था, जो कि संस्कृति कल रात के बाद से एक बार भी अपने रूम में ही नहीं आई। तो उसका बेड कैसे साफ हो सकता है एंड ब्लैंकेट कैसे फोल्ड हो सकता है। तो तब संस्कृति समझ गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद संस्कृति की लाइफ में वो रात आई जब संस्कृति को सब सच का पता लगने वाला था। उस रात संस्कृति को ऐसा फील हुआ कि उसके साथ कोई है और संस्कृति के बाल कोई खींच रहा है। तभी संस्कृति एकदम से आंखें खोलती है और देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो संस्कृति पानी पीती है और दोबारा लेट जाती है। जब संस्कृति लेटती है तब संस्कृति को ऐसा लगता है कि उसे पीछे से किसी ने पकड़ के रखा है। तो संस्कृति पीछे मुड़ती है और देखती है वहाँ पर सिर्फ एक काला साया था जिसके सिर्फ लाल आंखें थी और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी वो साया संस्कृति के ऊपर चढ़ गया एंड संस्कृति को एकदम से पकड़ा हुआ था। तब संस्कृति जोर जोर से चिल्लाने लगी एंड रोने लगी। तभी वो साया संस्कृति को छोड़कर वहाँ से चला गया। तब संस्कृति जल्दी से भाग के नीचे आई एंड उसके पेरेंट्स को सब बताई। फिर नेक्स्ट डे संस्कृति के पेरेंट्स ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया और वो तांत्रिक बाबा संस्कृति को बोली कि तुम्हारे ऊपर एक जिन का साया है
और वो जिन तुमसे बहुत प्यार करता है। वो जिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। फिर संस्कृति बोली, मैं जब रोने लगी थी तब वो जिन वहाँ से चला गया था। फिर तांत्रिक बाबा बोला, वो तुमसे इतना प्यार करता है कि वो तुम्हारे आंखों में आंसू तक नहीं देख सकता। तब वो तांत्रिक एक सर्कल बनाए एंड सर्कल के बीच में संस्कृति को बैठा दिया एंड तांत्रिक अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लिया, जिससे कि वो जिन उसका कुछ ना बिगाड़ पाए। फिर उन्होंने उस सर्कल के चारों तरफ आग लगा दी और तांत्रिक ने पहले ही संस्कृति को बोल दिया था कि उस जिन को तुम ही खुद से दूर कर सकते हो। जब वो तांत्रिक सर्कल में आग लगाया और तभी बहुत तेज हवा आया एंड संस्कृति को किसी ने उस सर्कल से निकाल दिया। फिर वो जिन ने संस्कृति को बोला, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तब संस्कृति ने बोली, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम मुझे छोड़कर ना जाओ तो मैं मर जाऊंगी। उस दिन के बाद से उसे कभी भी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, बस ऐसा लगा कि कोई उसके साथ है। तो ये था आज की कहानी। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।